दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के परीक्षा से संबंधित सिपाही, दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का विषय हम चुने हैं हिंदी वर्णमाला एवं ध्वनि क्रम। उस क्रम में पहला प्रश्न है आपका, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए पश्च विवृत, ऑप्शन बी अग्र समृत, ऑप्शन सी अग्र विवृत और ऑप्शन डी पश्च समृत। इसका आंसर होगा डी। यहाँ व्याख्या भी दिया गया है। भाषा की दृष्टि से ऊ तथा ऊ पश्च समृत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे आ, उ, ऊ, ओ, औ, आ। ये पश्च समृत स्वर है। समृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। तो ये तीन और हैं, ई, उ। दूसरा प्रश्न है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्तमुखी स्वर है? ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्तमुखी स्वर है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ओ और ऑप्शन डी उ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया है। आवृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसे आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया है अ, आ, इ, ए, ऐ। ये आवृत्तमुखी स्वर है। अ, आ, इ, ए, ऐ। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, आ। ए, अ, उ, ओ, औ, आ। ये वृत्तमुखी स्वर हैं। इनके उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं, जिस कारण वृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो वैसे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन ए है उ, ऑप्शन बी है अ, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है ई। इसका आंसर हो जाएगा कंठ से बोले जाने वर्ण अ हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। यह व्याख्या भी दिया है, दिए गए वर्णों में अ कंठ वर्ण है, ई तालव्य वर्ण है तथा उ ओष्ठ वर्ण है।
कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी ओठ के सहारे बोले जाने वाला वर्ण। तो इसमें आपका ऑप्शन ए में म है, ऑप्शन बी ब है और ऑप्शन सी ऊ है और ऑप्शन डी आ है। तो इसमें आ हो जाएगा, आ क्योंकि कंठ से बोले जाने वाला वर्ण है, बाकी शेष ओष्ठी वर्ण है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया है। आ वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, आ वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यह कंठ ध्वनि है। उ उ उ उ और प वर्ग की वर्ण ओष्ठी ध्वनियां आती हैं। उ उ और प वर्ग के जो भी वर्ण है, प वर्ग के यानी प फ भ म, ये ओष्ठ्य ध्वनियां कहलाती है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए अ है, ऑप्शन बी आ है, ऑप्शन सी ई है और ऑप्शन डी उ है। इसमें ऑप्शन डी जो है उ ओष्ठ्य वर्ण है, बाकी अ और आ कंठ ध्वनियां है और ई तालव्य ध्वनियां है और उ ओष्ठ्य वर्ण है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला यहाँ व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में उ ओष्ठ्य वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान का विवरण निम्न है। इसमें उच्चारण स्थान दिया है स्वर के संबंध में, जैसे कंठ वर्ण अ और आ है, तालु ई है, मूर्धा री है, ओष्ठ उ और ऊ है, कंठ तालु ए और ऐ है, कंठ ओष्ठ है ओ और औ है। अब यहाँ हम लोग जरा सा देख लेंगे कि जैसे ए और ऐ क्यों कंठ तालु है। जैसे ए अ जोड़ ई से ए और अ जोड़ ए से ऐ होगा। तो अ जो है कंठ वर्ण है और ई तालव्य वर्ण है, इसलिए इसका नाम कंठ तालु वर्ण दिया गया। ए को कंठ तालु वर्ण कहा जाता है। इसी तरह से अ धन ए जोड़ ऐ होगा, यह भी कंठ तालु वर्ण है। उसी तरीके से ओ अ जोड़ ओ अ जोड़ उ से ओ होगा और अ जोड़ औ होगा। इसलिए अ जो है कंठ वर्ण है और उ ओष्ठ वर्ण है, इसलिए कंठ ओष्ठ वर्ण कहा जाता है ओ और औ को। फिर अगला सवाल है, कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ तालव्य कौन सा है। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए कंठ तालव्य कौन सा है। तो कंठ से उच्चरित और तालु से बोले जाने
वाले स्वर के संबंध में सवाल किया गया है। तो पहला ऑप्शन है उ, ऊ। फिर ऑप्शन बी है र और श, मूर्धन्य श। फिर आपका ए और ऐ है, और ऑप्शन डी है अ और आ है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह कंठ तालव्य वर्ण है। ए का, जैसे यहाँ ए बराबर अ धन ई, जोड़ से ए होगा, तो अ कंठ वर्ण है और ई तालव्य वर्ण है, इसलिए ए और ऐ कंठ तालव्य वर्ण कहे जाएंगे। यहाँ दिया भी है कंठ तालव्य वर्ण ए ऐ उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होगा। जिन वर्णों का किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? तो कंठ और तालु है, तो बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ओ है, ऑप्शन बी ऐ है, ऑप्शन सी ह है और ऑप्शन डी छ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला ए के उच्चारण में रिक्त स्थान दिया गया है और फिर रिक्त स्थान दिया की सहायता ली जाती है। ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। यहाँ रिक्त स्थान में पूछा जा रहा है, तो यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है छंद तालु, ऑप्शन बी दिया है इच यस तालु, और सी ऑप्शन है कंठ तालु, और ऑप्शन डी है दंत उष्ठ है। तो इसका आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। ओ और अ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ अ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन ए तालव्य है, ऑप्शन बी मूर्धन्य है, ऑप्शन सी दंत उष्ठ है और ऑप्शन डी जो है वो कंठ उष्ठ है। तो ये आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि अ जोड़ उ से ओ बनेगा, या सही ओ जो है संयुक्त स्वर है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण ओष्ठ है, इसलिए यह ओ और अ कंठोष्ठ वर्ण है। इसमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? सवाल आपसे किया गया है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है दंत है, ऑप्शन ए दंत है और ऑप्शन बी मूर्धा है, ऑप्शन सी दत्त है लिखा हुआ है, ऑप्शन डी कंठ ओष्ठ है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाए, क्यों? यह बिल्कुल ऊपर दिए गए प्रश्न का हूबहू सवाल है। फिर कह रहा है ई च छ झ इ आदि का उच्चारण स्थान होता है। इसका ऑप्शन ए कंठ है, कंठ से है, ऑप्शन बी मूर्धन्य से है, ऑप्शन सी तालव्य से है, ऑप्शन डी ओष्ठ से है। इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तालव्य से। ई और ई, बाकी च वर्ग के जो भी वर्ण है
वो तालव्य से वो है, तालव्य वर्ण है। यहाँ व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। ए वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण में जिह्वा और तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे ई, च, छ, ज, झ, इय। अगला सवाल है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए ज, आ, ऑप्शन बी च, ट, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी अ और प। तो आपसे ये पूछ रहा कि पुल्लिंग नहीं है, या अर्थात वह स्त्रीलिंग में मतलब स्वर जानना चाह रहा है, अक्षर जानना चाह रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इकार शब्द, इकार से बने हुए शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। वर्णमाला का ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है। इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। यहाँ उदाहरण भी दिया है, जैसे स्त्री इकार है नदी में, इकार है बालिका में, इकार है, यानी इकार से बने शब्द जो है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है। ऑप्शन ए कृपा है, ऑप्शन बी कृष्ण है, ऑप्शन सी दृष्टि है, ऑप्शन डी आज है। तो जैसा कि आप लोग दिखने से ही रिकार ऑप्शन डी में नहीं है, बाकी शेष में रिकार स्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ दिया भी है व्याख्या, आज शब्द में री स्वर नहीं है, शेष सभी शब्दों में री स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। विवरण देखें। कृपा में देखे क जोड़ री जोड़ प धन आ, तो कृपा हुआ है। इसकी व्याख्या भी दिया गया है। तो आज क्या प्रश्नों का सीरीज वर्णमाला ध्वनिक्रम समाप्त हुआ। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।